साथियों नमस्कार। क्या आपका पेपर सच में आउट ऑफ सिलेबस आएगा? समझते हैं किस वजह से आप सभी से यह बात करने के लिए मैं मुलाकात करने के लिए आया हूं। इस वीडियो में बेटा जो भी आपको बताया जाएगा वो सब कुछ ऑथेंटिक होगा और इसको समझने पर ध्यान देना, तर्क सहित हम आपके साथ में बातें करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे हो या आप पेपर 2 देने जा रहे हो, यह एक हकीकत है कि आपको समय कम दिया गया है। समय आप लोगों को कम से कम 1 महीने का भी अगर मिलता अप्लाई करने के बाद में, तो वाकई में एक बहुत बढ़िया शानदार तैयारी आप लोग कर पाते और हम भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा पाते। जब हम आपको पढ़ाने के लिए आते हैं तो हमारे पास भी सबसे पहला जो ऑप्शन होता है आपको पढ़ाने की तैयारी करने को लेकर के, वह सिलेबस होता है। और दूसरा ऑप्शन बेटा हमारे पास जो होता है वह होते हैं आप लोगों के प्रीवियस पेपर। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने शायद अभी तक अपना जो प्रीवियस पेपर है शायद चेक भी नहीं किया होगा। आइए समझते हैं। यह आपका ऑफिशियल सिलेबस आपको दिया गया है, यूनिट बी जो आपकी दी गई, और उसके अंदर 30 प्रश्न आपके पेपर में 30 नंबर के लिए जो आर्ट ऑफ टीचिंग के आ रहे होंगे, उनके लिए यह 12 टॉपिक आपके दिए गए हैं। अब बेटा जो 12 टॉपिक हैं आप लोग इनको देखोगे तो इनमें जो जो जिक्र किया गया है, एक बार टीचिंग एंड लर्निंग का इसमें जिक्र किया गया है। टीचिंग एंड लर्निंग का जो हमारा टॉपिक होता है ना, वो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, उसको छोटा टॉपिक आप मत समझिए। हमारी जो पेडागोजी है वो पूरी की पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ही चारों तरफ और इसी के लिए ही तो बनाई गई है। आगे दिया गया हम लोगों को टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमारे लर्निंग डोमेन से जुड़ा हुआ है। आगे हम देखते हैं टीचिंग मेथड्स का जिक्र किया गया है, लेसन प्लान की बात की गई है, माइक्रो टीचिंग की बात की गई है, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम की यहां पर बातें हुई हैं। इसके साथ हम देखते हैं टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरी के बारे में, क्वालिटीज ऑफ टीचर के बारे में। आगे आप देखते हो बेटा इवैल्यूएशन के बारे में, करिकुलम के बारे में, फैक्टर्स जो टीचिंग लर्निंग को प्रभावित करते हैं, टीचिंग एड्स के बारे में, हैंड्स ऑन लर्निंग के बारे में बातें कही गई हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो यहां पर लिख करके दे दिए गए हैं 12 टॉपिक, इन 12 टॉपिक में से ही वो 30 प्रश्न करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इन टॉपिक को जो यहां पर लिख करके दिया गया है, इनसे भी बाहर कुछ टॉपिक्स हैं जो वह पेपर में दे रहा होगा, और वहां हमें पता चलता है प्रीवियस पेपर देखने के बाद। अगर आपने प्रीवियस पेपर नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों के लिए ऐसा करता हूं, प्रीवियस पेपर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं, आप वहां पर जाकर के देखना। आप ये पाओगे कि जो ये सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस के अलावा भी उसने आप लोगों से प्रश्न किए हुए हैं। ये सिलेबस तो आपका डिजाइन किया गया है पेडागोजी के हिसाब से। आर्ट ऑफ टीचिंग पेडागोजी को ही हम लोग कहते हैं, लेकिन जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट होता है हमारा, उससे भी प्रश्न हमारे बने हुए हैं प्रीवियस पेपर में। तो मेरा आप सभी साथियों को ये कहना है कि आप इसके अनुसार जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो तो आप करिए ही, वो तो आप लोगों को सबको पढ़ना ही है, लेकिन एक बार चाइल्ड डेवलपमेंट के बेटा आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं टेट पेपर के हिसाब से, केवीएस DSSB NVS के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से? टेट पेपर के हिसाब से। जो आप लोगों के चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक्स होते हैं, एक बार उनको भी रिवाइज जरूर कर लीजिए। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपके पेपर में वो अब की बार भी चाइल्ड डेवलपमेंट के रखे और फिर वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओ। कोई बच्चा आप कहेगा नहीं सर ऐसा नहीं होगा, कोई ये कहेगा सर ऐसा कैसे हो सकता है। बेटा ऐसे हो सकता है, कि वजह क्यों हो सकता है वो भी बताओ सर। हमें जितने भी ये टॉपिक्स दिए गए हैं ना, ये डायरेक्ट हमें बताए गए हैं, इनके साथ कई सारे इनडायरेक्ट टॉपिक कनेक्टेड होते हैं। जो टॉपिक एक हमें बता दिया है, उस एक टॉपिक से कई सारे कनेक्टेड जो टॉपिक्स होते हैं और वो इनका हिस्सा बनते हैं, प्रश्न किए जा सकते हैं। जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हमारा टॉपिक है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये सब जो हमारे यूनिट हैं, पार्ट हैं हमारे सिलेबस के, इनमें लर्निंग की बात आई है,
लर्निंग में बिहेवियरिज्म आता है, लर्निंग के अंदर हम लोग गेस्टाल्टिज्म देखते हैं, ऐसे कई सारे अलग अलग एरिया देखते हैं। प्रश्न वहां से दे देगा, क्या देगा, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। बिहेवियरिज्म की बात आ गई है, थॉर्नडाइक को, स्कीनर को, पावलोव को उठा लेगा। गेस्टाल्टिज्म की बात आई है, कोहलर को उठा लेगा। कॉग्निटिविज्म से संबंध है यहां पर। अब आप कहोगे वो कहां पर लिखा है सर? ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर पहला लर्निंग डोमेन जो हमारा है वो कॉग्निटिव होता है। कॉग्निटिव का जिक्र आया है, ब्रॉड एंगल से ले जाकर के कंस्ट्रक्टिविज्म पर ले जाकर के छोड़ेगा, वहां से प्रश्न आप लोगों से कर लेगा। तो देखो जो सिलेबस दिया गया है उसके साथ कनेक्टेड हैं कई सारे टॉपिक्स, उनको समझना है हमें, उनको समझना है हमें। तो जिस तरीके से भी मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे और अच्छे से रिवाइज करके ही परीक्षा देने जाएंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पर जाएं और वहां जाकर के सर्च करें AJAYSINGHKHARB, अजय सिंह खर्ब, और ज्वाइन करें बेटा। प्रीवियस पेपर भी मिलेंगे और सारी अपडेट लगातार आती रहेंगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें।